उस नागिन की वजह से मेरी सारी शक्तियां सुनी। उस नागिन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं उसे। तुम कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं नागों का नाग, सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक पद्मनाभ। तुम तो पत्थर बन गए थे। मैं और पत्थर का, मुझे तीनों लोगों से वरदान मिला है। मैं कभी पत्थर का नहीं, ना मुझे मारा जा सकता है। मुझे तुझ पे तो बहुत तरस आ रहा है। तुझे उस दिव्य नागिन ने हराया है ना? इसको कैसे पता कि मुझे दिव्य नागिन ने हराया? तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें जिंदा कर सकता, पर मेरी एक शर्त जो तुम्हें माननी पड़ेगी। वैसे तुम्हारी शर्त क्या है? नागमणि हासिल करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नागमणि? ये नागमणि हासिल करने के लिए आया है, और वो नागमणि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे कोई नहीं ले जा सकता। पर अभी के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। एक बार मेरी शक्तियां मिलने के बाद मैं इसकी सारी शक्तियां खींच के और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुमने जवाब नहीं दिया। वाह कालनाग वाह, एक तीर से दो निशाने। अब आएगा कहानी में और भी ज्यादा मजा। शर्त मंजूर हो तो बताओ मुझे, वरना फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। बस एक बार मेरी शक्तियां मिलने के बाद होगा मौत का तांडव।
दिव्य नागिन की वजह से मुझे जितनी भी तकलीफें मिली, इन सबका मैं एक एक करके बदला लूंगा। इसने मुझे 7 से इंसान बनते हुए देख लिया। अब बस एक ही रास्ता है, मुझे इसे मारना पड़ेगा। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। मुझे पता है तुम नागमणि हासिल करने आए हो और तुम काल नाग हो। अचानक से तूफान कैसा? ये अचानक तूफान आना ये शुभ संकेत नहीं है। नहीं बोलेगा ये सब क्या हो रहा है? भोलेनाथ आप? हाँ आदि नागिन, ये तूफान तुम्हारे नए दुश्मनों के आने का संकेत है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नागमणि हासिल करने आया हूँ? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो देखो मैं कौन हूँ। नागवंश की सबसे बड़ी दुश्मन मोरनी यानी मयूरी। नागमणि की रक्षा तुम्हें करनी होगी क्योंकि नागमणि अब सुरक्षित नहीं है। उस नागमणि को तुम्हें नए दुश्मनों से बचाना होगा। बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने काल नाग। तुम मेरे किस काम आ सकती हो? तुम तो नागवंश की दुश्मन हो ना। मैं चाहती तो तुम्हें एक बार में ही नाश्ता बना देती। वो तो मुझे देखना था कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पद्मनाग भी है। उसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। पद्मनाग, कहीं इसने हमारी सारी बातें ना सुन ली हो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर? अब कुछ भी हो जाए, अब मैं करूंगी ना तुम्हारी रक्षा। मैं आदि अब सिर्फ के जानवर को मैं बचा के रहूंगी। ये वचन कहते हैं हम अपने भोलेनाथ से।
ये है मायावी बेलपत्र का जाल, जिसे कोई भी नाग नागिन भेद नहीं सकता। इसका क्या करना है? अब इसे यहीं छोड़ दो। अब हमें नागमणि हासिल करनी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी नागमणि हासिल करने में। ये कौन सी जगह है मयूरी? ये वो जगह है जहाँ हम दोनों सोच सकते हैं कि नागमणि कैसे हासिल की जाए। पर तुम तो नागवंश की सबसे बड़ी दुश्मन, तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? शिव जी ने तो कहा था कि नागमणि खतरे में है। नागमणि की रक्षा तुम्हें करनी होगी, क्योंकि नागमणि अब सुरक्षित नहीं है। उस नागमणि को तुम्हें नए दुश्मनों से बचाना होगा। वो क्या है ना, मैं नॉर्मल सब खा खा के बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं इच्छाधारी नाग नागिनों को स्वाद। और मयूरी तो नागवंश की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मेरा साथ क्यों दे रही है? पर कुछ भी हो, अभी इस मयूरी की मुझे ज्यादा जरूरत है। इस बेवकूफ को लग रहा है मयूरी इसकी मदद करेगी, पर मयूरी सिर्फ अपनी सुनती है। बस एक बार नागमणि मिलने के बाद इस काल नाग का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। दुश्मन कौन है, कहाँ से आए, मैं कैसे पता लगाऊं? हे शिव जी, किसी ऐसे को भेज दो जो मेरी मदद कर सके और मुझे सही रास्ता दिखा सके, जिससे मैं पता लगा सकूं कि दुश्मन कौन है। कहीं वही दुश्मन तो नहीं जिसके लिए भोलेनाथ ने मुझे संकेत दिया था। अब ये सब छोड़ो और ये पता करो कि नागमणि कैसे हासिल कर रही है। और वैसे तो तुम्हें पता होगा कि नागमणि कहाँ है, तुम तो इच्छाधारी नाग हो ना। ये तूफान तुम्हारे नए दुश्मनों के आने का संकेत है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसे। रुक जा आदि नागिन। हाँ, मैं इच्छाधारी जरूर हूँ, पर उस दिव्य नागिन ने उस नागमणि को छुपा दिया। क्योंकि उस नागमणि को पाने के लिए मैं नागवंश से गद्दारी कर रहा था। इसका मतलब इसे नागमणि नहीं पता, तो मेरे ये किसी काम का नहीं। इसे मुझे पहले ही नाश्ता बना लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब बनेगा। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि वो नागमणि कहाँ है। सब
सा बड़ा सांप। प्लीज हेल्प। तुम कौन हो? और सांप से इंसान, ये कैसे हुआ? मैं? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी मौत को कालनाग। कालनाग? मैं कोई कालनाग नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। बस करो तुम्हारे हेडफोन। तुम्हें क्या लगा तुम्हें मैं पहचानूंगा नहीं? मुझे अच्छी तरह से तुम्हें असली रूप पे लाना आता है कालनाग। मैं कोई कालनाग नहीं हूँ। मेरी पकड़ से तुम कहां तक भागोगे कालनाग? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो शंखनाग, इसीलिए मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। मानता हूं मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है, पर तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। तैयारी के साथ ऐसा क्या करने वाला है? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कि बेलपत्र ने मुझे छुआ? मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है शंखनाग। तुम नहीं बचोगे कालनाग। इसका मतलब जरूर मेरी शक सही निकला। जरूर इसके पास बेलपत्र है। बेलपत्र छूते ही मेरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। सही पहचाना तुमने। ये बेलपत्र ही जिसने तुम्हारी सारी शक्तियां कमजोर कर दी। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालनाग भी तो एक इच्छाधारी नाग है। इसको क्यों बेलपत्र का असर नहीं हुआ? मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे हो कि मुझे बेलपत्र का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सारी शक्तियां इस अंगूठी में हैं। और इस अंगूठी को पहनते ही मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पर नहीं, कालनाग को मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं? आओ पकड़ो मुझे। मुझे मारने का इरादा बदल दिया क्या शंखनाग? मैं कालनाग हूं। और मैं किसी के हाथों में कभी नहीं आऊंगा। नहीं कालनाग, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।